नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राज्य स्तर पर चल रही हड़ताल के तहत सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स भी OPD का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर हैं। हालांकि ऑन कॉल इमरजेंसी सेवा चालू है। PMO सुरेश चंद कालानी ने बताया कि मरीजों को परेशानी ना हो, इसलिए CMHO ने 5 प्रोफेशनल डॉक्टर्स को OPD के लिए लगाया है। वह खुद भी मरीजों को देख रहे हैं, साथ ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ड्यूटी पर है। उन्होंने बताया कि OPD भर्ती, जाँच, दवा के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही है। इस दौरान डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण PMO और प्रोफेशनल डॉक्टर्स के कैबिनों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी मशक्कत करनी पड़ी। आज सब डॉक्टरों ने जो है मास CL की है, मास RTS के विरोध में मास CL लिए है। उसके लिए CMHO चूरू ने यहाँ 5 डॉक्टर लगाए हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर लगाया, 6 डॉक्टर, एक मैं PMO, 7 लोग मिलकर पूरे दिन अस्पताल को मैनेज कर रहे हैं। OPD भी चल रहा है, इंडोर आउटडोर सब चल रहा है और इमरजेंसी सेवाएं सारी चालू हो जाएगी पहले की। बजट से पहले डीडवाना का खुलकर समर्थन करने वाले लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने सुजला के पक्ष में लेटर जारी करने के बारे में बताया कि लाडनू विधानसभा के कुछ गांव एक तरफ जहां डीडवाना क्षेत्र में आते हैं, वहीं कुछ गांव और पंचायतें सुजानगढ़ क्षेत्र में भी आते हैं। सुजानगढ़ और लाडनू सटे हुए शहर है, इसलिए उन्होंने सुजानगढ़ के पक्ष में लेटर जारी किया है। अगर चूरू जिले से कोई जिला बनता है तो सुजानगढ़ को बनाया जाए, क्योंकि मापदंडों के हिसाब से भी यह योग्य है। सुजानगढ़ के भविष्य का है, अपने बच्चों के भविष्य का है। जो जिले की मांग है वो शीघ्र ही हमारी पूरी होने वाली है और जैसे ही जिले की मांग पूरी होगी, यहाँ कलेक्टर और SP बैठेंगे तो हमें ऐसे ऐसे फायदे होंगे जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। ये जो लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इसको लड़ा। ये पत्र जो लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुजला को जिला बनाने की मांग की है मुख्यमंत्री से। देख रहे हैं जनहित संघर्ष मोर्चा इस समय सिविल लाइंस में राजस्थान
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को ज्ञापन सौंप रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि मुकेश जी भाकर ने भी अब इसमें एक पत्र लिख दिया है सुजला के लिए। और सुबह से संघर्ष मोर्चा जयपुर में लगातार भूखा प्यासा घूम रहा है नेताओं के पास, और आखिर में शाम को ये सफलता मिली है जब पूरे दिन के थके हुए दौरे से लौटे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आज बीकानेर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष मोर्चा के भावनाओं को देखते हुए उनको समय दिया है। सुजानगढ़ से आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से मिलने के लिए आया। उनको समय दिया गया था मंगलवार के दिन का। सुबह से ये लोग सचिवालय पहुंचे और जहां पर आयोग का गठन हुआ था उस कार्यालय में पहुंचे और पूरे दिन नेताओं से मुलाकात करने के बाद में अब सायंकाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा से मुलाकात हुई है। और मैं देख रहा हूं कि सारे लोगों की थकान अब कम नजर आने लगी है, क्योंकि एक दिग्गज नेता से मुलाकात हुई है। लोगों को आशा है कि अगर कोई बात लेकर मुख्यमंत्री के पास गोविंद सिंह जी जाएंगे तो मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे भी। और ये भी खबर आ रही है कि अगर हमारे लाडनू और सुजानगढ़ के दोनों विधायक अभिशंसा करते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत बन जाती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सुजानगढ़ के लोग जो पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ जी पड़ोसी हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं, वहाँ हमारे खूब रिश्ते हैं। और सुजानगढ़ उपचुनाव में भी मैं गया था, लोगों का बहुत प्यार मिला था। तो निश्चित रूप से जब ये ज़िले की बात आई है जी, तो ये लोग बाग कुछ मनोज जी मेघवाल साहब एमएलए साहब के साथ कुछ लोग पहले भी मिले थे, आज भी ये संघर्ष समिति के लोग आए हैं। तो इनकी जो भी भावनाएं हैं वो मैं मुख्यमंत्री जी तक पूरी तरीके से पहुंचाऊंगा। सर, अब एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि मनोज जी मेघवाल के चुनाव में आप आए थे, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये चुनाव मनोज नहीं गोविंद सिंह डोटासरा लड़ रहा है। बिल्कुल, हमारा मान सम्मान रखा था सब लोगों ने और सब ने आशीर्वाद दिया था और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मनोज मेघवाल को जिताया था। निश्चित रूप से इनकी जो भी भावनाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुंचाएंगे। जनहित संघर्ष मोर्चा अब विधायक मनोज मेघवाल से मिलने के लिए जयपुर स्थित उनके फ्लैट पर पहुंच चुका है। आज विधायक जी बीकानेर थे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, और सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाने को लेकर जो संघर्ष जो आंदोलन चल रहा है उसके सारे सदस्य विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान पर पहुँच चुके हैं। व्यक्तिगत मुझे बहुत आघात लगा, क्योंकि सुजानगढ़ के लोगों की काफ़ी पिछले दिनों से उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि सुजानगढ़ जिला बने। विशेष तौर से जो काफ़ी जो ये कमेटी बनी थी राम लोभाया जी की, और उसके बाद लगातार जिस तरह से कमेटी के पास हो चाहे सरकार के पास हो, जितनी उनके पास बात पहुंचानी थी, जो आंकड़े देने थे, जो बात रखनी थी, और रखने के बाद में जिस तरह से एक माहौल बना कि सुजानगढ़ जिला बन रहा है, और जब माहौल बनने के बाद अंतिम क्षण में जब सुजानगढ़ का नाम लिस्ट में नहीं आया तो मुझे ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दुख हुआ, आघात लगा, और उसका परिणाम लोगों में रोष भी था। और लोगों ने मेहनत भी की, लोग सड़कों पे भी उतरे। हम लोग भी लगातार पिछले 10 दिन से शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में कर रहे थे, लगातार जो जन भावनाएं हैं उनको पहुंचा रहे थे, और साथ ही किस तरह से इस ज़िले की कवायद को किया जाए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया और उतना आसान भी नहीं रहा। क्योंकि उस दिन जितना आसान था अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लिस्ट निकल चुकी है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है, और उसके बाद में दोबारा अब जोड़ना हमें भी पता है बहुत मुश्किल काम है। पर फिर भी हम सब संघर्ष कर रहे थे, और एक उम्मीद हम लोगों को थी कि ज़रूर इसमें सुजानगढ़ी जनता और हम लोग कहीं न कहीं अंत में जाके कामयाब होंगे। और इसीलिए हम लोग लगातार सबसे मिल रहे हैं, बात रख रहे हैं, और जनता भी संघर्ष कर रही है, और इसी उम्मीद में कर रही है कि जल्दी ही इसका सुखद परिणाम भी शायद निकले। इसी उम्मीद के साथ सब लगे हुए हैं, और मैं भी लगा हुआ हूँ, मेरी पूरी पार्टी लगी हुई है। मनोज जी,
एक विधायक जो हैं वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता 7 दिन तक सड़कों पर रही, भूखी प्यासी, पूरा सुजानगढ़ जा रहा था। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन हर व्यक्ति ये कह रहा था कि ऐसी घड़ी में विधायक को जनता के बीच आना चाहिए था या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा देना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें आपने क्यों नहीं की? देखिए, जिस दिन से ये घटनाक्रम शुरू हुआ उस दिन से लगातार मेरा प्रयास लगातार कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ से छोड़ के तुरंत जनता के बीच में जाऊं, क्योंकि जनता लगी हुई है, मेरे कार्यकर्ता लगातार वहाँ लगे हुए थे। जनता ये तो है नहीं कि भी मेरी पार्टी और मेरे कार्यकर्ता वहाँ नहीं लगे हुए थे, सारे वहाँ लगे हुए थे। और मेरा भी ये था कि जब भी एक बार यहाँ से हाँ ना क्या होता है, जितना इनके पीछे पड़ के कितना कर सकता हूँ, और वहाँ यहाँ बैठे बैठे मैंने कितना सहयोग किया है आपको पता ही है, चाहे प्रशासन से हो चाहे और किसी से हो, मैंने इनको भरपूर सहयोग दिया है हर तरीके से है। और मेरी आत्मा वहीं थी, मैं काम यहाँ कर रहा था, दोनों जगह मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ इन लोगों को कैसे सहयोग करूं और यहाँ मैं क्या कर सकता हूं। आज भी मैं सुबह इसीलिए निकला था क्योंकि सुजानगढ़ का प्रतिनिधिमंडल बीकानेर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता सब जगह से आ रहे थे, तो वहाँ भी जा रहे थे। तो उनका एक था कि आज इस बहाने से हमारी एक और मुलाकात करा दो, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकल के आया और अब भी पहुँचा हूँ। तो आज भी उसी काम से मैं वहीं गया था कि मुख्य यही था कि इस डेलीगेशन को वहाँ मिलाऊँ। डेलीगेशन की अच्छी मुलाकात हुई, वहाँ उनके प्रतिनिधि को बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने अलग से उनसे अच्छे से बात की, पूरी बात सुनी और बहुत कुछ उनको आश्वासन सकारात्मक दिया। तो इस तरह से जो 17 तारीख के बाद में आज 28 हुए, पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से मेरे वहाँ टीम लगी हुई है, मेरे सारे कार्यकर्ता आप लोगों ने देखे होंगे। कितनी बार मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से आपकी? क्योंकि आज जो एक फ़ोटो सोशल मीडिया में आया उसमें लिखा गया कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया जिला, तो इससे पहले मुख्यमंत्री जी आप नहीं मिले थे? आज भी डेलीगेशन मिला है, पहले भी डेलीगेशन मिला, मेरी अलग से वार्ता लगातार चल रही है। आप कितनी बार मिल चुके मुख्यमंत्री इस संबंध में? मेरी लगातार उनसे फ़ोन पे और वैसे बातचीत चल रही है लगातार। व्यक्तिगत नहीं मिल पाए अभी तक आप मुख्यमंत्री जी से? व्यक्तिगत मुलाकात जब भी होगी, जब इसका कोई फाइल कंक्लूडेड होगा। बाकी साथ में सबके लगातार मुलाकात हो रही है और शायद कहीं ना कहीं कोई नतीजा मिलेगा और उसी में आस में बैठा हूँ। ये था SN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।